नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे आपकी तवज्जो चाहूँगा वो है फैटी लिवर या जिगर में फैट जमा हो जाना या चर्बी जमा हो जाना। नाज़रीन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में 30% से ज़्यादा लोग इस मर्ज़ से मुतासिर हैं। नाज़रीन जिगर के ऊपर या जिगर में चर्बी का जमा हो जाना या फैट जमा हो जाना, इसके क्या काज़ेज़ हैं और इसकी आज एक मुस्तनद कदीमी नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा, जिसको अगर आप 40 से 45 दिन तक इस्तेमाल करें तो 100% आप इस मर्ज़ से महफूज रह सकते हैं, इस मर्ज़ से आप निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन जिगर हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी के अंदर बहुत इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है और पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। आप समझ लें कि जिगर की मानंद या जिगर की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शहर में आप कोई मेन चौरंगी या चौराहा आप कह लें, आप जिस भी इलाके में जाएँगे, जहाँ भी जाएँगे तो उस जगह से होकर आपको जाना पड़ेगा। अगर आपका जिगर फ़ाल नहीं होगा, आपका जिगर सेहतमंद नहीं होगा तो आपकी बॉडी लाज़मी तौर पे, यकीनी तौर पे उससे मुतासिर होगी। नाज़रीन ये ख़ालिस लाइफ़ रिलेटेड बीमारी है। अगर आप इसको अलामात के तौर पे देखना चाहें तो इसमें कोई ख़ास अलामत तो नज़र नहीं आती। ये 10-10 साल, 15-15 साल तक आपके साथ मुस्तकिल तौर पे आप इस मर्ज़ से जूझते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता और बाद में ये इतना पेचीदा हो जाता है कि आखिर में जिगर नाकारा हो जाता है या जिगर का कैंसर हो जाता है। नाज़रीन इसमें सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप जो बेवक़्त का खाना आप वो कम कर दें या ज़्यादा खाना कम कर दें। जिगर का काम ही आपके ज़्यादा कैलोरीज़ को अपने पास स्टोर करना होता है और बाद में वो चर्बी में तब्दील कर देता है। आप जब खाने को कम करेंगे या जो फैटी खाने हैं, ज़्यादा मीठी अशिया हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह है, बेकरी आइटम्स हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें हैं, उनको जब आप कम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये खुद ब खुद आपके जिस्म में से इस चर्बी को पिघलाना शुरू कर देता है और ये खुद कार तरीके से आपके अंदर से बेहतरी इसमें आना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे इसमें चंद ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे तब भी ये आपके जिगर की चर्बी को पिघलाने में मुआवनत करती हैं। ख़ुसूसन लहसुन का इस्तेमाल आप करें सुबह-शाम। अदरक का इस्तेमाल करें, आप सलाद इस्तेमाल करें और ऐसी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मिक़दार ज़्यादा हो और थोड़ी-सी तुर्श हों बेशक या कड़वी हों, तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जिगर के इस्लाह के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। नाज़रीन एक नुस्ख़ा है, फिटकरी ले लें आप 2 तोले के करीब-करीब, उसको तवे पे आप जब रखेंगे और नीचे आग लगाएँगे तो ये पिघल जाएगी और फूल जाएगी। फिर इसको 5 मिनट तक आप तवे पे रखने के बाद आप तवे को उतार दें और तवे के ऊपर ही रहने दें, ठंडा होने दें। ये फूल के पताशे की शक्ल अख्तियार कर लेगी, फिर इसको आप पीस के अपने पास महफूज़ रख लें। चुटकी भर या आधे ग्राम के करीब-करीब आप सुबह को दही में डाल के और शाम के टाइम पे भी इसी तरह से दही में डाल के आप इस्तेमाल करें। नाज़रीन खाने-पीने की चीज़ों में आप एहतियात करेंगे, ज़्यादा खाना नहीं खाएँगे। सुबह और शाम 2 वक़्त खाना खाएँगे, वो भी कम क्वांटिटी में। आप देग वाले चावल नहीं इस्तेमाल करेंगे, समोसे, पकोड़े इनसे आप परहेज़ करेंगे। ज़्यादा मीठी चीज़ों से आप परहेज़ करेंगे और बिल्कुल आपने 45 दिन तक आपने मिठास वाली चीज़ें या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से आपने एहतियात करना है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह आप नहीं पिएँ। आप फ़ास्टिंग रखें, कम से कम आप 15 घंटे तक आप भूखे रहें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें कि आपका यूरिन ज़्यादा पास होता रहे। तकरीबन 45 डेज़ के अंदर-अंदर आपके जिगर के अंदर जो या जिगर के साथ जो चर्बी जमा हो जाती है, उससे आप मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाएँगे। अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखें।